कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आज के जो मेहमान हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊं उसके पहले आप सभी जानते हैं, बता दें आपको कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, इंटरनेशनल नर्स डे। और पूरी दुनिया इन दिनों नर्सेज के हौसले को भी बढ़ा रही है, उन्हें सलाम कर रही है। अपनी जान की परवाह किए बिना जिस तरह हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ के नर्सेज मरीजों को ट्रीट कर रही हैं, उनको जिंदगी दे रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। घर परिवार से दूर डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानवता की सेवा में जुटी हुई हैं। बंसल हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट प्रभा कुमारी भी लगातार साथी नर्सेज का हौसला अफजाई कर रही है ताकि किसी का भी मनोबल कम ना हो। तो आज कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे ही कर्मवीर मेहमान के तौर पर दो नर्सेज जुड़ रही हैं और सबसे पहले जो नर्स जुड़ेंगी उनसे मैं आपको पहले उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ बंसल हॉस्पिटल में पदस्थ नर्स सुमन हेम्ब्रोम जुड़ रही हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सुमन जी, इस कार्यक्रम के जरिए हम तमाम उन शख्सियतों से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पे कोरोना के संकट काल में लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बंसल न्यूज़ की तरफ से और व्यक्तिगत आपको सलाम करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इस मुश्किल की घड़ी में आप जिस तरह मानव सेवा में लगी हुई हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू। सुमन जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप घर से दूर जिस तरह सर्विसेज दे रही हैं, हॉस्पिटल में मानव सेवा कर रही हैं, और आज इंटरनेशनल नर्स डे है, लेकिन मैं समझता हूं आपको सिस्टर कह के पुकारूं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसा आप इस वक्त महसूस कर रही हैं? इस मुसीबत के वक्त में भी आप मानव सेवा कर रही हैं, पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से इस वक्त डटी हुई हैं। कैसे आप, पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार से दूर कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह सेवा करना? हाँ, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम अपने फैमिली से दूर रह के और यहाँ पर हम लोग जॉब कर रहे हैं। मगर इस पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे फैमिली का रहता है, क्योंकि हमारे फैमिली दिन रात हमारे लिए प्रेयर करते हैं। और वो दिन में एक बार हमें फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आप डरिए नहीं, हम साथ हैं, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। तो उस विश्वास से हम आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ के हमें ये मौका मिला है जो हम आके पेशेंट की केयर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अक्सर डॉक्टर्स की तो बात करते हैं सुमन जी, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन है और परिवार के सदस्यों से आपकी किस तरह बातचीत होती है, क्योंकि जाहिर है दिन रात आप भी कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है इस पर? हाँ जी, हमारे घर में मेरे पापा मम्मी हैं, जो कि इस वक्त अभी वो सिलीगुड़ी में हैं। हम्म। और वो वहां से कंटिन्यूस मुझे फोन करते हैं। दिन में एक बार उनका फोन आता है। अगर सुबह नहीं हो पाती है बात तो रात में जरूर पापा से बात होती है। और पापा यही बोलते हैं कि टेंशन मत लो, सब चीज सही होगा, हम लोग प्रे कर रहे हैं। तो ये विश्वास रह के हम लोग सबके सामने आते हैं और ड्यूटी करते हैं हम लोग। और आपकी मम्मी की क्या प्रतिक्रिया रहती है? कहीं वो भी कुछ डरती हैं या फिर आपकी हौसला अफजाई करती है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं डरती हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो डरेंगी तो उनका वो आवाज सुन के हम लोग भी डर जाएंगे, इसीलिए वो बिल्कुल नहीं डरती हैं। दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और दोनों बिल्कुल डरते नहीं हैं। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है ये कि आपको वो पूरी तरह से बूस्टअप करते हैं परिवार के सदस्य। सुमन जी, जी। मैं जितना जानता हूं कि एक किसी भी हम हॉस्पिटल की बात करें, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स का एक बड़ा उसमें योगदान रहता है, लेकिन डॉक्टर्स के बाद हम अगर बात करें तो फिजिकली जितनी आप सेवा हॉस्पिटल में करती हैं, एक पेशेंट को देखना, उसके बाद दूसरे पेशेंट को देखना, वहां से आवाज आती है सिस्टर यहाँ पर ब्लड खत्म हो गया है, सिस्टर यहाँ पर इन्हें फीड करना है पेशेंट को, सिस्टर यहाँ पर ये कम हो गया है। यानी एक सिस्टर के तौर पे, नर्स के तौर पे हॉस्पिटल में काफी आपको एक्टिव रहना करता है। 12 घंटे की कठिन तपस्या होती है, जॉब होती है, और ऐसे में सारे पेशेंट्स को देखना, सभी पेशेंट्स के जो परिजन होते हैं उनकी सुनना, ये कितना चैलेंजिंग होता है? सर, ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जब मॉर्निंग में हम लोग जब आते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि आज का दिन कैसे जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग ये सोच के ही आते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, और वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें हम पेशेंट को पहले देख के हम उनको वो चीज़ देखते हैं कि हाँ, शायद हमारे फैमिली रिलेटिव भी होंगे उनकी जगह। तो वो सोच के हम लोग पेशेंट केयर करते हैं, प्लस उनके फैमिली मेंबर को अपना फैमिली मेंबर सोच के हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हम्म। उनको सांत्वना देते हैं कि टेंशन मत लीजिए, आपका पेशेंट सही हो जाएगा। और आप इस टाइम में यहाँ पर हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रेयर करो, सब चीज़ बढ़िया होगा। तो वो सोच के हम लोग। और जो रही बात थकान की जॉब को लेके, वो हम लोग को थकान होती ही नहीं है। कब वो पूरा दिन निकल जाता है हमें अपने पेशेंट के केयर करते कि हमें पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम हो गई। क्या बात है, ये बहुत अच्छा जेस्चर है आपका कि
इतना मेहनत करने के बाद, मानव सेवा करने के बाद आप ये कह रही हैं कि हम थकान महसूस नहीं करते हैं। सुमन जी, लेकिन एक नर्स के तौर पे, एक सिस्टर के तौर पे आपका भी मन तो करता होगा कि हम परिवार के साथ लंबी छुट्टी लेके वक्त बिताएं, उनसे कुछ गुफ्तगू करें, उनसे बातें करें। इतनी कठिन तपस्या होती है, इतनी कठिन मेहनत होती है हॉस्पिटल में, यहाँ भागना, वहाँ भागना, उस पेशेंट्स को देखना, टीवी देखने का, सोने का, भरपूर तमाम वो चीज़ें करने का जो एक आम नागरिक करता है। आपका भी ज़ाहिर है दिल करता होगा। हाँ सर, बहुत मन करता है। और कभी कभी जब ऑफ होता है तो वो हम लोग एक्टिविटी वो जो रह जाती है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म। मगर हम लोग इस ड्यूटी में भी हम लोग जैसे बहुत से फ्रेंडशिप जो हमारे दूर रह गए हैं वो हम लोग इस हॉस्पिटल में, वो नर्सेस जो हमारे साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर्स हो चाहे सीनियर्स हो, सब हम लोग फ्रेंड एक दूसरे को मान के, भाई बहन और अपनी बड़ी दीदी छोटी बहन मान के ही वो हम लोग एक फैमिली बना लिए हैं। तो हमें वो जो दूसरी फैमिली जो हमसे दूर है उसकी कमी महसूस नहीं होती है, और हम लोग उसी पे इंजॉय कर लेते हैं। क्या बात है। सिस्टर, मैं ये भी जानना चाहूँगा सुमन जी कि आखिर इतने सारे पेशेंट्स को कई बार डील करना पड़ता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है हॉस्पिटल में कि हो सकता है कि एक नर्स को शायद गुस्सा भी आ जाए, पर वो शो नहीं कर सकती, उसका भी चिल्लाने का मन करे पर वो शो नहीं कर सकते, वहाँ हमें पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। ये जेस्चर आप कहाँ से लाते हैं सब? हाँ, कभी कभी गुस्सा आता है तो उस टाइम थोड़ी देर हम चुप रह के फिर वो आगे बात कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि गुस्सा करना, गुस्सा अगर करेंगे तो हमारे सामने वाला पेशेंट है, हम उस पे गुस्सा कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि हम लोग हमें ये सोचना चाहिए कि वो उस टाइम जो तकलीफ में आया है उसे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। जी। गुस्सा, हम हर इंसान के अंदर गुस्सा है, मगर वो गुस्सा कंट्रोल करना है, वही सबसे मेन हम लोग में कहना चाहिए क्वालिटी। वो स्टार्टिंग में ही हम लोग में डाल दी जाती है कि आपको गुस्सा साइड में करके केयर करनी है। क्या बात है, यानी कि पूरी तरह से आपका कंट्रोल रहता है। हमें भी, आपके भी जो इमोशंस हैं कहीं ना कहीं आप उन्हें छुपा के रखती हैं, गुस्से पर काबू रखना पड़ता है। बहुत। ये बहुत अच्छी बात है। सुमन जी, इस प्रोफेशन में आपका कैसे आना हुआ? क्या आपकी बचपन से ही इच्छा थी कि मुझे मेडिकल सर्विसेज में आगे बढ़ना है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? हाँ, इसके बीच में ये था कारण कि जब मैं छोटी थी तो बहुत सीरियस हो गई थी, और मैं भी शायद बच भी नहीं सकती थी। तो उस टाइम मुझे ये मन में आया था कि मैं भी बड़े होके किसी की केयर करूं, जिसके थ्रू मैं अभी नर्सेस लोग को मैं बचपन में देखती थी कि सब मेरे मुझे केयर करते थे। तो फिर जब बड़ी हुई और मेरे पापा को मन था कि मैं नर्स बनूं, फिर हम्म। मेरे पापा के थ्रू मैं इस लाइन पे आई, हम्म। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जॉब। क्या बात है। वाकई वाकई आपको मैं पूरी टीम की तरफ से सलाम करता हूँ। मैं सुमन जी ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि कई लोग इस देश में, एक बड़ा तबका है जो शायद एक नर्स के, किसी भी हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं, सिस्टर होती है, उनकी काफ़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है किस पेशेंट को कौन सी दवाई देना है, किस तरह से फीडिंग करना है, उसका वक्त कब हो गया है, ब्लड जो है कब उसका चेंज होगा, अगर किसी तरह की बॉटल अगर उसे लग रही है तो वो कब खत्म हो जाए, तो कब उसे बदलना है। काफ़ी सारी चुनौतियाँ, काफ़ी सारी चैलेंजेस होते हैं। बतौर आपके इस फील्ड में अब तक काम करते हुए आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया, और बंसल न्यूज़ के इस मंच से आप क्या संदेश देंगे उन लोगों को, उन तमाम नर्सेज को जो इतना चैलेंजिंग रोल अदा कर रही है इस कठिनाई के दौर में? हाँ जी, ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मुझे इस प्रोफ़ेशन में टोटल 14 इयर्स हो गए हैं, हम्म। और अभी तक शायद ही मुझसे कुछ गलती हुई होगी इस प्रोफ़ेशन में। हम्म। और मुझे ये लगता है कि जो नर्सिंग जो सेलेक्ट करता है अपने लाइफ़ में बनने के लिए, वो ऑटोमैटिक ही ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग देता है कि वो हर चीज़, एक-एक छोटी चीज़ आपके दिमाग में वो आ जाएगी। इतनी कि आपको कब कहाँ इतने बजे आपका पेशेंट को ये देना है, इतनी सैंपल भेजना है, इसका ये काम छूट गया है। हम्म। वो ऑटोमैटिक हम लोग बिना लिखे कहीं हमें दिमाग में वो फ़ीड होता रहता है, जो कि हम अपने पेशेंट को एक-एक केयर देते रहते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हम लोग का जो नर्सिंग प्रोफ़ेशन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेवा वाला भाव है, हम्म। जो हमारा ये नर्सिंग है। तो हमें इस पे गर्व है कि हम नर्स हैं। बहुत अच्छी बात है। और सुमन जी, एक बार फिर मैं आपको, शायद शब्द कम होंगे आपकी जिस तरह से सेवा भाव है मानवता के प्रति और इस कठिनाई के दौर के प्रति, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको सलाम करूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उनसे आपका सीधा परिचय कराते हैं। वो भी आज इंटरनेशनल नर्स डे के मौके पर उसी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, नाता रखती हैं, मानवता की सेवा कर रही हैं। हमारे साथ बंसल हॉस्पिटल में पदस्थ नर्स जिबी इब्राहिम जी लाइव जुड़ रही हैं। जिबी, वेलकम टू बंसल न्यूज़, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है ये जिवी कि आज हम तमाम उन सिस्टर से बातचीत कर रहे हैं, नर्सेज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेशनल नर्स डे है। और आज एक दिन ही नहीं, साल के 365 दिन तमाम अलग अलग हॉस्पिटल में मेडिकल सर्विसेज के ज़रिए जिस तरह एक नर्स जो है, सिस्टर जो है, सेवा देती है, बहुत खुशी होती है हमें कि आप सच्ची मानव सेवा कर रही हैं। सबसे पहले तो जिवी यही बताइए, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, कहाँ आपका घर है, परिवार में कौन कौन है और कैसे आपका इस मेडिकल फील्ड में आना हुआ? जी थैंक यू। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और मेरी पढ़ाई भी भोपाल में ही हुई है। मेरा परिवार यहाँ पर सेटल्ड है और जहाँ तक नर्सिंग प्रोफ़ेशन की बात है जो कि मैंने चूज़ किया है, मैंने अपने पिताजी से ज़्यादा देखा था। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइडलाइंस दिया। इसके साथ-साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, आंटी लोग थे जिन्होंने इस फ़ील्ड में जाने के लिए मुझे कहा। तो सबसे पहले मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी जानकारी प्राप्त की, तो धीरे-धीरे मुझे वो पसंद आने लग गया। जिवी कितने वक्त से आप इस प्रोफेशन में हैं? कितने साल हो गए आपको इस सर्विसेज में? अभी मुझे कंप्लीट 8 इयर्स हो गए हैं। वाह! और ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले सिस्टर सुमन हमारे साथ जुड़ी लाइव और उनसे भी हमने बातचीत करके एक बात को जाना कि इतनी कठिनाई के दौर में, हम कोरोना की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोरोना जब इस दुनिया में शायद नहीं आया था, उसके पहले भी जिस तरह आप सर्विसेज दे रही थे, काफ़ी चैलेंजिंग होता है एक नर्स का, एक सिस्टर का जॉब। आप किस तरह की परेशानियां या कठिनाइयां या चैलेंजेस अपने जॉब में देखती हैं, क्योंकि आपको अलग अलग पेशेंट्स को डील करना है, उनसे संवाद स्थापित करना है, उनकी मदद करना है। कितनी कठिनाई होती है, कितना चुनौती होता है इस प्रोफेशन में? चैलेंजेस की बात करेंगे तो हर दिन एक चैलेंज लेके आता है। हम बोल नहीं सकते कि आने वाले दिन में हमें क्या चैलेंज आएगा। वो पेशेंट से रिलेटेड हो या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड हो। जब भी मैं इस फील्ड में हर दिन सुबह जब भी मैं उठ के आती हूँ, तो मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ माँग के आती हूँ कि मेरे हाथ से सब कुछ अच्छा ही हो। और जितने भी चैलेंजेस आते हैं, हमारा उसका श्रेय मैं एक और चीज़ को देना चाहूँगी, जैसे जैसे हम सुपरविशंस देते हैं, हमारे जो हायर अथॉरिटी का रहता है। कभी-कभी कुछ दिक्कतें आती हैं जॉब में, तब जो जो हमसे हो सकता है, वो हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन अगर जो हमारे सीमा से, लिमिट से अगर बाहर है, तो हम अपने सुपरवाइज़र्स, हमारे एनएस मैम, इन सब का सहारा, उनका मदद लेके हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात है। मैं अगर रिस्पांस की जो भी बात करूं, तो किस तरह का पेशेंट्स की तरफ से आपको रिस्पांस मिलता है? क्योंकि हम देखते हैं कई बार कोई ड्यूटी चार्ट नहीं होता है, शिफ्ट जो है, कभी किसी नर्स को, किसी सिस्टर को मॉर्निंग शिफ्ट में आना होता है, कभी लेट नाइट तक जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आप सेवा कर रही होती है। किसी पेशेंट का ब्लड खत्म हो गया है, किसी की बॉटल खत्म हो गई है, किसी को फीड करना है, किसी को दवाई देना है, किसी की पल्स डाउन हो गई तो भाग के डॉक्टर को सूचित करना है, उन्हें इन्फॉर्म करना है। काफ़ी चुनौतियाँ होती है, लेकिन जब आप किसी किसी पेशेंट से आपका रिश्ता जुड़ जाता है, जो फिर जनरल वार्ड में हो, आईसीयू में हो, किसी पेशेंट से आपका रिश्ता जुड़ जाता है। जब पेशेंट से आपका एक रिश्ता जुड़ जाता है, तो किस तरह की बातें होती है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आपको पेशेंट्स की तरफ से? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हर दिन हम कई मरीज़ों से मिलते हैं, तो उन लोग से एक अलग लगाव तो बिल्कुल सही बात है। उनको हम सेवा देते हैं तो हमारे पिता के उम्र के, मम्मी के उम्र के, भाई-बहन के उम्र के, सभी उम्र के लोगों से हम डील करते हैं। लेकिन उनसे एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है कि एक जैसे ही हम उनको उनको सेवा देते हैं, तो हमें लगता है कि ये जल्दी से ठीक होके जाएँ। ये इनका हमारा केयर इतना अच्छा हो कि जितनी जल्दी से ये हॉस्पिटल से ठीक हो, उतना हमारा विजय है। ऐसा हम लोग हर एक नर्स सोचती है। इसके साथ-साथ ऐसा रिस्पॉन्सिबल का काम है नर्सिंग प्रोफ़ेशन, जिसमें टाइम लिमिट सही बोला आपने, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग और नाइट। तो ये हम हमारा माइंडसेट पहले से ही तय करते हैं। डेफ़िनेटली नाइट शिफ्ट के बाद करेक्ट टाइम में हम जा नहीं पाते। लेकिन क्योंकि हमारे हाथ में एक मरीज़ रहता है, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी हम एक दूसरे नर्स को हमें देनी पड़ती है। तब जाके हमें एक सैटिस्फाइड लगता है कि हाँ, आज हमने अपना पूरा काम ईमानदारी के तौर पे और एक इंसानियत के तौर पे बहुत अच्छी तरह से निभाया है।
क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और वाकई ये चैलेंज जिस तरह से होता है आप उसे बखूबी खूबसूरती से निभाती हैं। और ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे जिबी कि कोई आपकी कोई शिकायत हो या फिर कोई अच्छी बात हो, कोई खुशखबरी हो इस प्रोफेशन में काम करते हुए, आपने जो जो भी चुनौतियों का सामना किया हो। इस वक्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं टेलीविज़न पर, क्या मैसेज आप उन तमाम मेडिकल स्टाफ के नर्सेस को, सिस्टर्स को या आम लोगों को या आम पेशेंट्स को देना चाहेंगी? मैं नर्सेस को स्पेशली देना चाहूँगी। इस प्रोफ़ेशन में टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों है, तो ये दोनों चीज़ को अगर अच्छी तरह से हम मैनेज करके चलें, तो डेफ़िनेटली हमें कभी भी काम ज़्यादा करके हम सोचेंगे नहीं। ये काम इक्वली अच्छे उससे हम आगे बढ़ पाएँगे, हमें और पसंद आने लगेगा। और जहाँ तक मरीज़ों का सवाल है, डेफ़िनेटली हमारे मरीज़ जो ठीक होके लौटते हैं, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन है, जो हमें इस प्रोफ़ेशन में और आगे जाने में मदद करता है। वाह! बहुत खूब। जी भी, आप आने वाले वक़्त को कैसे देखती हैं? क्योंकि बीइंग अ नर्स, बीइंग अ सिस्टर, आने वाले वक़्त में हम देख रहे हैं काफ़ी चुनौतियाँ रहेंगी और मेडिकल सर्विस को नो डाउट हम काफ़ी बेहतर करने में जुटे हैं, सरकार भी लगी हुई है। लेकिन जो पहले एक सामान्य दिनचर्या या हम कहें ज़िंदगी हुआ करती थी वातावरण में, वो कहीं खो-सी गई है और वो वापस कब लौटेगी ये किसी को नहीं पता है। तो किस तरह के चैलेंजेज़ आप आने वाले वक़्त में देखती हैं और खुद को आप फिज़िकली, मेंटली किस तरह उसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं, तैयार कर रही हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आने वाले वक़्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा स्ट्रेस और प्रेशर, हुँ। जो हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को जो व्यक्ति को उससे गुज़रना पड़ेगा। तो इस चीज़ को सही समय पे अगर हम देखा जाए सही समय में ठीक कर लें, तो ये बहुत सही रहेगा एक प्रत्येक व्यक्ति के सेहत के लिए भी। जैसे कि अभी सिर्फ़ कोरोना नहीं, कोई भी अगर ऐसा कोई वायरस आ गया, तो हम काफ़ी स्ट्रेस लाइफ़ है, आगे का ज़िंदगी कैसा होगा, आगे कैसा जाएँगे? तो मेरी तरफ से इन सभी के लिए यही मैं सुझाव देना पसंद करूँगी। आज का जो वक़्त है, वो अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से बिताएँ और अपना एट प्रेज़ेंट का जो टाइम है, वो अच्छी तरह से हैपीली मोमेंट गुज़ारें, ताकि जो स्ट्रेस के साथ जो बाकी की बीमारी है, उनसे हम दूर हो पाएँ। कोरोना आज नहीं तो कल तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू साइंटिस्ट, रिसर्चर्स सभी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। तो ये होप है कि इस वायरस का भी इलाज आएगा, इसका भी वैक्सीन आएगा और मिलके हम कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत अच्छा एक खूबसूरत मैसेज भी आपने दिया है उन तमाम लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगा जी भी आपसे बातचीत करके, और आपका जो डेडिकेशन है अपने प्रोफेशन के लिए वो कमाल का है। उसमें बहुत कुछ छुपा है, काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, पर जिस चेहरे पे मुस्कान लिए आप उस चुनौती का सामना कर रही हैं, दिन रात सेवा कर रही हैं, मानव सेवा, सच्ची सेवा, मैं समझता हूँ यही है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य कामना के लिए, और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ जिबी इब्राहिम, जो कि पदस्थ है बंसल हॉस्पिटल में बीइंग अ नर्स, और कितना बेहतरीन से वो पूरी तरह से चैलेंजेस को स्वीकार कर रही हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि चुनौतियां ज़रूर होती है, लेकिन उन्हें पेशेंट्स को डील करना पड़ता है, सब्र भी रखना पड़ता है, और ये उनका प्रोफेशन है, तो वो तमाम चीज़ें खुद ही स्वतः सिखा देता है कि ये ज़रूर कठिनाई का दौर है, लेकिन एक बार फिर ज़िंदगी सामान्य तरीके से लौटेगी। और वो भी यही संदेश दे रही है कि हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। बंसल न्यूज़ ऐसे सच्चे कोरोना के कर्मवीरों को हम सलाम करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, एक बार फिर हाजिर होंगे कल किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।